करके आया है और उस तारीख में अपने को हाजिर होना है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने कटघरे में खड़ा होना है, अपनी जुबानी देना है। फिर वहां पर किसी की जामीन चलने वाली है क्या? जामीन वाला कोई कोई नहीं चलने वाला, अपना अपने को ही करना पड़ेगा। इस प्रकार याद रखना कि उस दिन की हम इंतजारी कर रहे हैं कि जिस दिन हम अपना गलत का हिसाब साफ कर देंगे। गलतियां कुछ है, उन गलतियों को आलोचना करके, मेरी आलोचना मैं करूं, निंदामी और गरहामी, अपनी निंदा और अपनी आलोचना हमें स्वयं की करनी है। औरों की करने के लिए हमारे पास, हमारे कवि ने बड़ा सुंदर कहा है, गुण गान जो करना हो तो करो तुम, निंदा करना रहने दो, औरों को बुरा कहना ना कभी। जो कहता है उसको कहने दो, गुण गान जो करना हो तो करो तुम, निंदा करना रहने दो, औरों को बुरा कहना ना कभी। जो कहता है उसको कहने दो, गुण गान जो करना हो तो करो। दुनिया के आंगन में देखो, फूल भी है और कांटे भी है, फूल भी है और कांटे भी है। तुम फूल से झोली भर लेना, तुम फूल से झोली भर लेना। कोई काटे ले तो लेने दो, औरों को बुरा कहना ना कभी। जो कहता है उसको कहने दो, गुण गान जो करना हो तो करो तुम, निंदा करना रहने दो, औरों को बुरा कहना ना कभी। जो कहता है उसको कहने दो, गुण गान जो करना हो तो करो। कैसा कहा साहब? और करता है वो उसकी जाने, मुझे क्या करना है ये मैं देखूं कि मुझे अगर बोलना है, मुंह अगर खोलना है तो मात्र मुंह मेरा कैसा खुले? गुणगान भरा हुआ खुले। भाई और बहनों, कृष्णाष्टमी आई है, कोई आज मना रहा है और कोई कल मना रहा है। भाई और बहनों, गोपाल काला आएगा, कृष्णाष्टमी आएगी, उनके बारे में इतनी अच्छी अच्छी कहानियां आती हैं। कभी अवसर आने पर और ज्यादा आपको कहेंगे, किंतु इतनी सी बात कहते हुए मैं छोटा सा दृष्टांत आगे देने जा रही हूं कि हमारे कृष्ण भगवान नेमिनाथ भगवान के दर्शनों को जाते हैं, रथ पर विराजमान है, और नेमिनाथ भगवान के दर्शन को जाते जाते रास्ते में एक कुतिया मरी हुई नजर आ रही है। लोग बहुत सारे हैं साथ में, और कुत्ती अगर मर गई है, सड़ गई है, तो सबने क्या किया? सा पल्ला अपना गमछा कहाँ लगाया? सा नाक पे लगा दिया कि बू आ रही है, बदबू आ रही है, वो सड़ी हुई कुतिया है। और ऐसा सबने उसको छी छी थू थू किए रास्ता बदल लिया। रास्ता जैसे ही बदला, कृष्ण भगवान को पसंद नहीं आया।
वे स्वयं नीचे उतरते हैं, उसके पास जाते हैं, और अगर उसके मृत कलेवर की भी आशातना नहीं करना, ऐसा शास्त्र में लिखा है, मृत कलेवर अगर है उसकी भी आशातना नहीं करना, ऐसा भाव उनके मन में आया। जाके उस कुतिया के पास बैठते हैं और देखते हैं कि ओहो देखो इस कुतिया के दांत कितने अच्छे हैं। क्या देखा है? मुंह उसका खुला हुआ है और सारे के सारी दंत पंक्ति जो है उसके सारे के सारा दांत कैसे थे? चमक रहे थे। और हमारे तो जिंदे होते हुए भी कैसे है साहब? रूट कैनोल है, कैप लगाई है, कीड़ा लगा है, खाया जाता नहीं। अपने दांत मनुष्य होते हुए और जिंदे होते हुए भी गंदे हैं। जबकि उस कुत्ते के दांत कैसे थे? बड़े सुंदर, स्वच्छ और निर्मल थे। परंतु ये देखने की दृष्टि किसके पास थी? कृष्ण भगवान के पास। और जैसे ही बड़े ने किया कि वैसे ही छोटों ने क्या किया? अच्छी अच्छी बात कहने के लिए तैयार हो गए। ये है अनुमोदना, ये है गुणानुवाद। भाई और बहनों, आज से हम निर्णय कर ले कि नहीं, जहां कहीं कोई अच्छी बात नजर आ जाएगी उसका मैं क्या करूं? गुणानुवाद करूं। आप जानते हैं कि गुणानुवाद करना यानी ही एप्रिसिएट करना, प्रशंसा करना, स्तुति करना। अरे भाई और बहनों, स्तुति करना तो भगवान को भी अच्छा लगता कि नहीं? नमोत्थुणम फेरते हैं, उसमें क्या है? क्या है? लोगस फेरते हैं, नमोत्थुणम करते हैं, तिखुत्तों से 3 पाटी का वंदन करते हैं। 3 बार वो क्या है? भगवान की स्तुति नहीं तो क्या है? स्तवन ही, शक्र स्तव, उसको स्तवन कहते हैं। वो स्तुति करते हैं, भक्तामर फेरते हैं, उसमें क्या आता है? भगवान का गुण कीर्तन आता है। तो स्तुति अपन क्यों करते हैं? कि भगवान को भी हमारी स्तुति अच्छी लगे और उनके आशीर्वाद हमको मिले। तो स्तुति जब आरती गाते हैं, स्तवन गाते हैं, वो भी भगवान को अच्छा लगता है। तो सामान्य मनुष्य को अपनी स्तुति की हुई किसको अच्छी नहीं लगेगी? परंतु कहना किसको है? अपने को। औरों की स्तुति करना वो किसके लिए? हमारे लिए। हम करें और हम स्वयं कौन बन जाए। क्योंकि कहा गया है जो व्यक्ति जैसा देखता है वैसा बनता है। जो व्यक्ति जैसा देखता है, जैसा बोलता है, वैसा वो स्वयं बन जाता है। हम औरों के गुण देखने जाएंगे तो हम स्वयं कौन बन जाएंगे? गुणी बन जाएंगे। भाई और बहनों, ऐसे गुण की संकीर्तना हमारे जीवन में भी आ जानी चाहिए, साधु संतों में भी आनी बड़ी जरूर है। हमने देखा है कि गौतम स्वामी भगवान महावीर के शिष्य थे, और जब वे केशी श्रमण यानी पार्श्वनाथ भगवान के शिष्य हैं, उत्तराध्ययन सूत्र के 23वें अध्ययन में उसका बड़ा सुंदर संवाद आता है। अवसर आने पर दिवाली के समय आपको बताया जाएगा। उसकी शॉर्ट प्रीमियर आपको बताएं कि उसमें केशी श्रमण तो पार्श्वनाथ भगवान के शिष्य है और गौतम स्वामी किसके हैं? भगवान महावीर के। परंतु जब केशी श्रमण अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए गौतम स्वामी जी के पास आते हैं तो गौतम स्वामी जी ऐसे बैठे नहीं रहते पट्टे के ऊपर। क्या बताया है शास्त्र ने? कि स्वयं उठकर खड़े हो जाते हैं। और हम भी क्या हो जाएं? उठकर खड़े हो जाएं। हाँ, नहीं ना। तो केशी और केशी श्रमण और कहाँ चल रहे थे? गए क्या? गया विचार गया, थोड़ा सा बीच में पर्दा आया तो गया। फिसलने में देरी ले, घसर गुंडी तो अपन खेलते हैं। थोड़ा सा चढ़े नहीं कि धाड़ से गिरे। भाई और बहनों, जरा संभलो, जरा बचो। और एक एक शब्द को, एक एक समय के क्षण को हम क्या करें? अपनी झोली में ले। हम कहाँ चल रहे थे? भगवान महावीर के समय में गौतम स्वामी और केशी श्रमण, इन दोनों का संवाद आता है। दोनों आपस में मिलते हैं। केशी श्रमण गौतम स्वामी जी के पास जाते हैं। गौतम स्वामी केशी श्रमण को उठ करके क्या करते साहब? अभिवादन। और केशी श्रमण स्वयं भी उठ जाते हैं। हालांकि वे बड़े हैं, उम्र में कैसे हैं?
केशी श्रमण बड़े हैं, बड़े गुरुदेव के शिष्य है, पार्श्वनाथ भगवान 23वें हैं, उनके शिष्य है। परंतु जब अवसर आता है, गौतम स्वामी पधारे